कहानी की शुरुआत 1973 में अलादीन के बचपन से होती है। ये बदमाश है और इसका बाप भी बदमाश है। अलादीन ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा जो उसको जन्म देने के साथ ही निपटा दी गई। 7 साल की उम्र में ही इसे सत्ता सौंप दी गई थी। उसने अपनी प्रोटेक्शन में 30 फीमेल गार्ड्स रखी हुई है, जिसमें कोई लतकंडी है, कोई हथकंडी है और कोई चुचकंडी है। अलादीन दुनिया का सबसे जुल्मी आदमी है। पगला और अंधा पैसा होने के कारण इसने अपने देश में ओलंपिक्स करवाए, जिसमें उसने बेईमानी करके कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए और 14 गोल्ड मेडल भी जीते। उसने अपने देश वादिया की एक नेक्स्ट लेवल की डिक्शनरी बनवाई, जिसमें उसने 300 से ज्यादा वर्ड्स को बदल के अलादीन कर दिया, जिसमें वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव भी थे। हम देखते हैं क्लिनिक में डॉक्टर अपने पेशेंट से पूछता है, आप अलादीन न्यूज चाहते हैं या फिर अलादीन न्यूज? पेशेंट कहता है, मुझे अलादीन न्यूज चाहिए। डॉक्टर, तो आप हैं HIV अलादीन। ये ढक्कन सोचता है कि ये HIV नेगेटिव है, पर ये HIV अलादीन था, यानी HIV पॉजिटिव। अब अलादीन अपनी जनता को संबोधित करने जाता है। कहता है, दुनिया टट्टा चाटेगी हमारे महान देश के आगे। 2 महीनों में हम न्यूक्लियर वेपन तैयार करेंगे, लेकिन सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। इसकी हंसी छूट जाती है और हम समझ जाते हैं कि इसका शांतिमय मकसद क्या है। अब ये अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पहुंचता है। चचा तामिर आते हैं और अलादीन के बगल को चूमकर उसका वेलकम करते हैं। हम देखते हैं इसके न्यूक्लियर वेपन को, जो कि अलादीन की सोच के जैसा ही छोटा और घटिया है। अलादीन कहता है, मेरे न्यूक्लियर वेपन का प्रधान औरतों का दलाल कहाँ है वो भड़वा नदाल? साइंटिस्ट कहता है, आपने नदाल को मरवा दिया था सरकार। अब हम 2 साल पहले फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर यह अपना न्यूक्लियर वेपन देखने के लिए आता है, जो कि ऊपर से गोल है। अलादीन नदाल से कहता है, नुकीला डरावना लगता है, गोल नहीं। इसे देखकर तो दुश्मन हमारा मजाक उड़ाएंगे। वो सोचेंगे कि किसी रोबोट का टोपा उड़कर उनकी तरफ आ रहा है। नदाल कहता है, मिसाइल की शेप का एरोडायनेमिक से कोई लेना देना नहीं है। अलादीन, सोचो अगर हम इसे इजराइल पर फायर करेंगे तो ये अपने आकार के चलते वापस टप्पा खाकर हमारी तरफ आएगा, तो हमारे लग जाएंगे। नदाल अलादीन से बहस करता है तो ये उसको मरवा देता है और अब ये इस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। चचा तामिर अलादीन से, क्यों ना हम यूनाइटेड नेशन को बता दे कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, फिर वो हमसे सैंक्शंस हटा देंगे और हम आजाद होंगे अपने सरसों के ऑल राइट्स बेचने को। अलादीन, मेरे पिता ने मुझे गद्दी सौंपते वक्त मुझसे वादा लिया था कि वादिया का सरसों का तेल कभी नहीं बेचा जाएगा, जबकि इस गद्दी के असली हकदार आप थे। लेकिन आपको इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। अलादीन अपने महल वापस आता है, जहाँ एक बंदा उसे गोली से उड़ा देता है। हमें पता चलता है कि मरने वाला अलादीन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था और अब उन्हें एक और डुप्लीकेट चाहिए। अलादीन चला जाता है जहाँ चचा एक आदमी को फोन करके कहता है, तुमने गलत आदमी को मार दिया। अब अलादीन के आदमी उसके हमशक्ल की तलाश में लग जाते हैं और इस बकरी चोर को उठाकर अलादीन के सामने पेश करते हैं। अलादीन चचा से कहता है, ये आदमी पूरा गदर गेंडू दिखता है। चचा, उस गेंडू का काम सिर्फ सर पर गोली खाना है। अलादीन, तो ठीक है, उसे उसका काम ठीक से सिखा दो। रात में एक हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के साथ बेड पर खो खो खेल रहा होता है और उसके रेट के हिसाब से उसकी पेमेंट करता है। मेगन कहती है, केटी पेरी को तो तुमने डायमंड रोलेक्स दी थी। अलादीन, क्योंकि उसने मेरी मियोनिस से अपना फेशियल करवाया था। ये दोनों एक फोटो खिंचवाते हैं जिसे ये अपनी वॉल पर लगाता है। इसकी उन्नति देखकर हमारा सर चकरा जाता है कि साले ने कितनी रोलेक्स बाजी में उड़ा रखी है। और यही नहीं, इसने तो आर्नोल्ड की गाइंड का भी गुड़गावा बनाया हुआ था। आगे UN द्वारा अलादीन को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया जाता है, जब तक कि वो UN में आकर दुनिया को संबोधित न करे। इसलिए We are going to America. إنه الجنرال ألادين والشعب يقول إني حاكم كريم حايم شوارع مدينتين وعسين ملك البيت تكيف ليهم في الفليم كوب دافيل حبيبي كاسح عالدوبس حاسي كيف وبدي وب يا زول وات جنرال علاء। अमेरिका के सभी लोग उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो वादिया में डेमोक्रेसी चाहते हैं, नहीं चाहते कि वहाँ किसी
तानाशाह का शासन हो। अब अलादीन और चच्चा तामीर होटल पहुंचते हैं, जहां चच्चा उसे सिक्योरिटी हेड मोटा भाई से मिलवाते हैं। मोटा भाई कहता है जब तक आप यहाँ पर हैं आप एक बार एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देखिए, जब तक कि हम प्लेन ठुकवा कर उसे गिरवा ना दें। रात में अलादीन अपने रूम में लंबा लेटा था तो इसका सिक्योरिटी हेड मोटा भाई आकर इसे किडनैप कर लेता है और अपना टॉर्चर करने वाला सामान दिखाता है। अलादीन, ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? मोटा भाई, जब ये तुम्हारी गुफा में जाएगा तो तुम्हारी गुफा के परखच्चे उड़ जाएंगे। अलादीन, मैं जानता हूँ ये अच्छा डिवाइस है, पर इसमें छींटे रोकने वाला पिन कहाँ है? उसके बिना मेरी छिछी तुम्हारे सफेद शर्ट पर गिर जाएगी। मोटा भाई, अरे यार वो तो नहीं है मेरे पास। फिर वो उसे टट्टे उखाड़ने वाला औजार दिखाता है। अलादीन, सऊदी अरेबिया में ये बैन है क्योंकि इससे गुदगुदी होती है, पर तुम कोशिश करते रहो। यार मुझे नहीं लगता कि तुम टॉर्चर भी होना चाहते हो। अच्छा ठीक है, दिखाओ तुम्हारे पास और क्या है। प्रॉमिस इस बार मैं उसका मजाक नहीं बनाऊंगा। मोटा भाई एक तेज तर्रार हथियार उठाता है और उसकी दाढ़ी काट लेता है, क्योंकि बिना दाढ़ी के अलादीन को कोई नहीं पहचानेगा। अब ये उस दाढ़ी को आग लगाने की कोशिश करता है, जिससे वो खुद भी जलने लगता है और एक चिंगारी अलादीन की रस्सियों पर पड़ती है, जिससे अलादीन आजाद होकर यहाँ से भाग जाता है और एक भिखारी से उसके कपड़े छीन लेता है। अलादीन उस होटल के बाहर पहुँचता है जहाँ ये रुका था और पुलिस वालों से कहता है, मैं हूँ एडमिरल जनरल अलादीन। पुलिस वाला, चल बे निकल वरना तेरा मार मार के भूत बना दूंगा। अलादीन चच्चा तामीर को उसके हमशक्ल बकरी चोर के साथ देखता है और समझ जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, मतलब चच्चा तामीर ही असली विभीषण है और इसी ने सारा षड्यंत्र रचा है। अब बकरी चोर स्पीच देने जाता है, जहां वो स्क्रिप्ट पढ़कर कहता है, मैं वादिया को स्वतंत्र घोषित करने वाला हूँ। आज से 5 दिन बाद मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करूंगा जो कि तानाशाह खत्म कर देगा, जिससे वादिया एक डेमोक्रेसी वाला देश बन जाएगा। अलादीन का ये सब देखकर खून खौल रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वादिया में डेमोक्रेसी आए। अलादीन अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से ही लतिया दिया जाता है। तभी यहाँ पे हुआ हुल्लड़ मच जाती है और एक छुटकू आकर उसे अपनी स्कूटी पर बिठाकर ले जाती है। दरअसल ये लड़की भी अलादीन के खिलाफ होती है। इसके अकॉर्डिंग वो एक क्रूर किस्म का तानाशाह है। ये अपना नाम जोई बताती है और अलादीन से भी उसका नाम पूछती है, जिस पर वो उसे अपना असली नाम की जगह फेक नाम एलिसन बर्गर बताता है। अब रास्ते में झटके लगते हैं तो अलादीन जोई का जुगाड़ पकड़ लेता है। जोई, क्या तुम अपने हाथ मेरे ब्रेस्ट से हटाओगे? अलादीन, ये ब्रेस्ट है, मुझे तो लगा चेस्ट है। जोई उसे अपनी शॉप पर ले आती है। अलादीन कहता है, मेरे लिए कपड़े लाओ छुटकू। अब वो बाथरूम में जाता है और लड़कियों वाली ड्रेस पहनकर आता है। पूछता है, क्या तुम असल्ट राइफल बेचती हो? जोई को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। अलादीन, ये कालिया कौन है? जोई बताती है कि वो सूडान कबीले से आया है। अलादीन कालिया से पूछता है, क्या तुम मेरे लिए शाम 5 बजे तक 100 जायंट सोल्जर ला सकते हो? कालिया कहता है, नहीं। तभी जोई इन दोनों की बात करते हुए हाथ उठाकर टाइम आउट करती है। अलादीन इसके बगल के बाल देखकर कहता है, याक, यहाँ का इतना बुरा हाल है तो वहाँ का क्या हाल होगा? जोई, अगर तुमने अपनी बकचोदी बंद नहीं करी तो तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, जिस पर वो यहाँ से निकल लेता है। अब अलादीन मुंह लटकाए बाहर घूम रहा होता है और एक एप्पल स्टोर के सामने आकर खड़ा होकर अपनी दाढ़ी को इमेजिन करता है। बोलता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? न जाने ये अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है। तभी उसकी नजर अपने एक्स साइंटिस्ट नदाल पर पड़ती है, जिसे उसने आज से 2 साल पहले मरवा दिया था। अलादीन उसके बाहर आने का वेट करता है और उसको फॉलो करता हुआ एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां पर ये देखता है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सभी मेरे यानी अलादीन के खून के प्यासे हैं। दरअसल ये सभी वही लोग हैं जिनको उसने मरवा दिया था, जो मरे नहीं जिंदा हैं और यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं। वो टेबल पर बैठता है जहाँ पर एक मुच्छड़ उससे उसका नाम पूछता है। अलादीन, मेरा नाम एलिसन बर्गर है। मुच्छड़, ये तो बनावटी नाम है, असली नाम क्या है तुम्हारा? अलादीन कहता है, लेडीज वॉशरूम। दरअसल उसने इस बोर्ड पर लिखा हुआ लेडीज वॉशरूम पढ़कर अपना नाम लेडीज वॉशरूम बताया। अब सभी लोग उसको घूरने लगते हैं। कहता है, मेरा नाम एम्प्लॉइज वॉश हैंड्स है। उसने फिर से एक और इंस्ट्रक्शन बोर्ड लिखा हुआ पढ़ा। मुच्छड़, ये भी एक फेक नाम है, असली नाम क्या है तुम्हारा? अलादीन, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 120। इस साल ने फिर से एक और बोर्ड देखा।
देखा। मुच्छर समझ जाता है, कहता है ये बाढ़ का लिंट अलादीन ही है बिना दाढ़ी के। सभी लोग उसको घेर लेते हैं और उसे टपकाने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर नदाल आता है, कहता है ये मेरी दूर की चाची की भाई की भतीजी का लड़का है। सभी लोग अपनी टेबल पर वापस बैठ जाते हैं और अलादीन पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो? नदाल, हर वो एक इंसान जिसे तुमने मरवा दिया था वो सभी अभी भी जिंदा है। अलादीन, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी वापस सत्ता में आने के लिए। नदाल, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मेरी